आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो भारत की डेमोक्रेसी की नींव को छूती है। ये कहानी है भारत के चुनाव आयोग की, उस संस्था की जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र को संभालती है। 140 करोड़ की आबादी, 96 करोड़ वोटर, 4600 से ज्यादा कैंडिडेट्स और 2500 से ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां, ये सब मिलकर बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी उत्सव। लेकिन इस उत्सव के पीछे एक रेफरी है जो मैच को फेयर रखता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 से आज तक 75 सालों में इसने केंद्र और राज्य के 400 से ज्यादा चुनाव करवाए हैं। नेहरू से मोदी तक, बैलेट बॉक्स से ईवीएम तक कमीशन ने हर वोट का सम्मान किया है। लेकिन आज ये संस्था खुद सवालों के घेरे में है। क्या ये अब किसी एक टीम के पक्ष में खेल रही है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का अंपायर अब मैच फिक्सिंग में शामिल है? इस वीडियो में हम पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे, इतिहास से लेकर आज की विवादों तक। तो सीट बेल्ट बांधिए और कॉफी लेकर बैठिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसलिए इसे आखिर तक देखें। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें टन से। लाइक शेयर करना जरूरी होता है, ये बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए ये काम अभी कर लें। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब नए देश के सामने हजारों मुश्किलें थी। संविधान बनाना, कानून बनाना, कश्मीर को पाकिस्तान से बचाना, प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट करना, बंटवारे के शरणार्थियों का पुनर्वास और आग लगी हुई जगहों पर शांति बहाल करना। इसके अलावा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरराष्ट्रीय दबाव भी था। लेकिन इन सब के बीच हमारे फाउंडिंग ने चुनाव को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की आवाज, और आवाज सुनने का तरीका है चुनाव। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन चुनाव आयोग उससे 2 महीने पहले ही बन चुका था। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने सुकुमार सेन, एक ब्रिटिश ट्रेनेड ICS ऑफिसर्स जो पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे। सेन को दुनिया का सबसे मुश्किल काम सौंपा गया, 17 करोड़ वोटर्स के साथ पहला आम चुनाव कराना। उस समय 85% जनता अनपढ़ थी, सड़कें नहीं थी, कम्युनिकेशन सिस्टम कमजोर था और लाखों शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे। सेन और उनकी टीम ने 2 साल लगाए वोटर लिस्ट बनाने में। 16,000 से ज्यादा रजिस्ट्रार और लोकल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी। करोड़ों नाम लिखे गए, लेकिन समस्या आई महिलाओं के नामों में। हजारों महिलाओं ने अपना नाम न लिखवाकर इसकी पत्नी, उसकी मां लिखवाया। सेन ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, सख्ती से मना किया और कहा महिलाओं को अपनी पहचान पहले ढूंढनी होगी। नतीजा, पहले इलेक्टोरल रोल में 28 लाख महिलाएं बाहर रही, लेकिन ये एक प्रोग्रेसिव कदम था। फिर आई पोलिंग बूथ की समस्या। सेन ने तय किया कि हर बूथ पर मैक्सिमम 1000 वोटर्स होंगे। कुल 2,24,000 बूथ बने। जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों में बैलेट बॉक्स ऊंट, नाव, हाथी पर ले जाए गए। कुछ पोलिंग पार्टियां पैदल कई दिनों तक चली, सिर्फ इसलिए कि एक भी वोटर वंचित न हो। अनपढ़ वोटर्स के लिए इलेक्टोरल सिंबल बांटे गए, साइकिल, हाथी, घोड़ा वगैरह। लोगों को पार्लियामेंट्री सिस्टम, राज्य केंद्र का फर्क समझाया गया। चुनाव शुरू हुए 25 अक्टूबर 1951 से हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील से, जहां बौद्ध लामा ने पहले वोट डाले, क्योंकि बर्फबारी में उनका गांव कट जाता। बाकी पूरे देश में जनवरी 1952 से वोटिंग शुरू हुई। 10 करोड़ से ज्यादा वोटर्स लाइन में लगे। 60% टर्न आउट रहा। दुनिया हैरान थी, एक गरीब पिछड़े देश में इतना बड़ा चुनाव सफल कैसे हुआ। सेन के इनोवेशन, सिस्टेमेटिक वोटर रजिस्ट्रेशन, कंस्टिट्यूंसी डिमार्केशन, इंडिपेंडेंस इलेक्शन मशीनरी, चुनाव इतना सफल कि सूडान ने सेन को बुलाया। उनके पहले चुनाव के लिए उनको 1954 में पद्म भूषण मिला। 1957 में दूसरा चुनाव आया।
सेन ने साबित किया कि पहला कोई चमत्कार नहीं था। पुरानी वोटर लिस्ट रिवाइज की, नए नाम ऐड किए, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के बाद लिस्ट डिवाइड की। सरकार ने लोकसभा टर्म बढ़ाने की सोची, लेकिन कमीशन ने मना किया। कहा हम संविधान बदलना नहीं चाहते। चुनाव समय पर हुए और खर्च 1952 से 4.5 करोड़ कम हुआ और इलेक्टोरल ऑफेंस बढ़े। पहली बार बूथ कैप्चरिंग बिहार के बेगूसराय में हुआ। बैलेट बॉक्स छीने गए, इसे इग्नोर किया गया, लेकिन बाद में ये बड़ा चैलेंज बना। 2500 केस मिस प्रैक्टिस के, फिर भी चुनाव फेयर रहे। 1958 में सेन रिटायर हुए। नए सीईसी केवी के सुंदरम बने, जो कि लॉ बैकग्राउंड से थे। उन्होंने कमीशन को ब्यूरोक्रेटिकली मजबूत किया, रूल्स पर फोकस किए और ये ट्रेंड चला। ज्यादातर सीईसी लॉ से आए। 1962-67 में टर्न आउट बढ़ा, लेकिन ऑफेंस भी। केरला में 1960 में पहला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी एक्सपेरिमेंट हुआ। मीटिंग्स, स्पीच, पोस्टर्स पर गाइडलाइन आई। फिर 1962 में पूरे देश में सर्कुलेट हुआ और कामयाब रहा। कांग्रेस 25 साल सत्ता में रही। इंदिरा गांधी पावर कंसोलिडेट कर रही थी। 1971 में चुनाव में गरीबी हटाओ नारा दिया, लेकिन मिस प्रैक्टिस बढ़ी। इंदिरा गांधी पर स्टेट मशीनरी मिस यूज के आरोप लगे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से इमरजेंसी तक ले गए। 25 जून 1975 को इमरजेंसी सेंसरशिप, प्रेस पर कंट्रोल, कोर्ट्स पर सवाल हुए। सीईसी टी स्वामीनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके थे, कांग्रेस से क्लोज थे। 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव बुलाया। अपोजिशन ने इसे स्टेस्ट कहा। स्वामीनाथन ने फेयर चुनाव इंश्योर किया। नतीजा जनता पार्टी की जीत हुई। पहली नॉन कांग्रेस सरकार बनी। 295 सीट जनता पार्टी को मिली। ये डेमोक्रेसी की जीत थी। कमीशन की क्रेडिबिलिटी साबित हुई। 1990 में टीएन शेषन सीईसी बने। राजीव गांधी के क्लोज माने जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा आई एम द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। एमसीसी को बाइंडिंग बनाया, छोटे वायलेंस पर एक्शन लिया। 1991 में कांग्रेस बीजेपी को नोटिस दिया। बिहार में बूथ कैप्चरिंग पर पोलिंग रोक दी, सीआरपीएफ भेजी। 1993 में तमिलनाडु बाई इलेक्शन कैंसिल किया, मनी डिस्ट्रीब्यूशन पर। ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए, वोटर आईडी कार्ड्स की शुरुआत की। सेशन ने कमीशन को फियर्सली इंडिपेंडेंट बनाया। सरकार ने कमीशन को मल्टी मेंबर बनाया। सेशन कोर्ट गए, लेकिन हार गए। रिटायरमेंट के बाद रेमन मैग्सेस अवार्ड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने। 2002 गुजरात दंगे के बाद मोदी ने विधानसभा डिसॉल्व कर चुनाव मांगे। उस समय तत्कालीन ईसीआई लिंगडो ने मना किया। दंगे के साये में फेयर चुनाव नहीं होगा। मोदी ने उन पर जमकर हमला किया, नाम लेकर खिल्ली उड़ाई। जेम्स माइकल लिंगडो खुले मन से क्रिश्चियन होने का इशारा किया, लेकिन कमीशन नहीं झुका। मामला एससी गया, कमीशन जीता। चुनाव दिसंबर में हुए, इससे कमीशन का कद बढ़ा। यूपीए में नवीन चावला अपॉइंटमेंट पर सवाल उठा। गांधी फैमिली से क्लोज थे, लेकिन बड़ा इश्यू नहीं बना। 2014 से मोदी सरकार में आरोप लगे। कमीशन रूलिंग पार्टी के पक्ष में काम करती है। 2019 में एमसीसी वायलेंस पर एक्शन नहीं लिया। मोदी अमित शाह को क्लीन चिट दिया। अशोक लवासा ने डिसेंट किया 11 में से 5-6 मामलों में, लेकिन बहुमत से क्लीन चिट मिला। फिर लवासा को प्रताड़ित किया गया। पत्नी के पुराने केस खोले गए, बेटे की नौकरी गई। आखिर में लवासा ने इस्तीफा देकर एडीबी ज्वाइन किया। 2023 में एससीसी ने कहा सीईसी अपॉइंटमेंट कमेटी में पीएम, अपोजिशन लीडर, सीजेआई होंगे, लेकिन सरकार ने कानून पास कर सीजेआई को बाहर कर दिया। मिनिस्टर ऐड किया। 2024 में ज्ञानेश कुमार सीईसी बने। हाउस नंबर 0 डुप्लीकेट वोटर्स। राहुल गांधी ने वोट चोर कहा। ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंस करने की कोशिश की। कहा हाउस नंबर 0 बेघरों के लिए है, जिनका घर नहीं है उनका हाउस नंबर कंप्यूटर में 0 दिखाता है। लेकिन आलोचना जारी है कि क्या ये फेक वोटर्स हैं। कमीशन ने राहुल से हल्फनामा मांगा, लेकिन कई सवाल अनुत्तरित रहे।
दोस्तों, चुनाव आयोग के पास आज भी पावर है, जैसे सेशन के समय था। जरूरत है हिम्मत की, डेमोक्रेसी की रक्षा की। अगर ये अंपायर बना रहा तो भारत डेमोक्रेसी की तरफ जाएगा, वरना डिक्टेटरशिप की तरफ। हमें याद दिलाना है कमीशन को उसकी ग्लोरियस हिस्ट्री। क्या आपको लगता है कमीशन अपनी साख बचा सकता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।